देखो यार, आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का टॉपर टेस्ट का क्वेश्चन। कह सकते हैं कि जो अभी तक पूछा गया क्वेश्चन, अभी तक 9 से लेकर 24 तक चैप्टर 1 से सारा कुछ एकदम शामिल किए हैं, है ना। एक टेस्ट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ये आपका सेकेंड टेस्ट है। अगर नहीं देखें वो वीडियो तो हम लास्ट में आपको कोना में एक वीडियो शो करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कि बीच में से कितना आपका सही हो रहा है, कितना पानी में है, हमको बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और लाइक कर दीजिएगा पहले ही, क्योंकि आप लोग लाइक करने के लिए भूल जाते हैं, फिर लगता है जैसे कि हम कोई क्राइम कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि बच्चा भी बता सकता है और चच्चा भी, है ना। मतलब कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। शुरू शुरू जब पढ़ते हैं तो यही पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, बताइएगा। अलेक्जेंडर, दयाराम साहनी, कर्नल वेल्स या फिर मैक्समूलर। तो कौन किए थे, बता सकते हैं। तो कौन किए थे, तो ये किए थे दयाराम साहनी, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये आशा है कोई बताए होंगे। ठीक है, आगे क्या है। आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, पर आपको आंसर बताना नहीं है, देख देख के, ठीक है ना। आगे क्या है भाई, आगे है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया किस आधार पर, बताइएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है साहित्यिक आधार, साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, या फिर विदेशी जो आए थे यहाँ, है ना, और उसके आधार पर, या फिर पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, या फिर उपरोक्त सभी, यानी कि चारों। तो भाई थोड़ा सा इसको पढ़िए और ध्यान से समझिए। अब इतिहास का निर्माण करना था, कैसे इतिहास का निर्माण होगा। जो स्रोत मिलेगा उसके आधार पर तो होबे करेगा, है ना। साहित्यिक जो लिखा हुआ जब स्रोत था उसके आधार पर तो होगा ही होगा। जो विदेशी यहाँ पे आए थे, यहीं मर गए, यहीं इनका स्मारक बन गया, उनके आधार पर भी बनेगा, ठीक है ना। और पुरातात्विक जो अवशेष बचे हैं जो अवशेष बचे हैं, मतलब कि जो पहले के अवशेष हैं, उसको कार्बन डेटिंग के जरिए पता करके बताएगा कि हाँ ये सब पहले का चीज़ है ना, और उसको भी इतिहास में शामिल किए हैं। तो आपका यहाँ पे तीनों हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए बी सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ें। आगे क्या है कि आगे क्या है भाई, आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ। अब सिंधु में भी सबसे पहले कौन सा जगह था, बताइएगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन उसमें भी आपका कौन सा स्थल था जो शुरुआत मतलब कि किया गया था खोदने के लिए, तो हड़प्पा से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आगे क्या है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो, बताइएगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, बता सकते हैं। तो सिंधु घाटी के किनारे, सिंपल तो है, ऑप्शन नंबर ए। तो जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ, सिंधु घाटी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। आगे क्या है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। भाई सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना। बस टेस्ट के तौर पर है कि कितना आपको बेस में सही हुआ है, बस हमको यही जानना है। तो जो बच्चे बता रहे हैं रावी बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन नंबर डी। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था, बताइएगा। एकदम मतलब जो सबसे अलग करती है, तो क्या बताइएगा। हड़प्पा का जो था ना, मतलब कि नगर का जो योजना था, वास्तुकला था, यानी कि चित्र वगैरह बनाना, वो सब बहुत ही विशेष कुछ था, है ना। तो यही है जो मतलब कि सबसे अलग करती है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण था जो विशेषता था, क्या था आपका, नगर योजना एवं वास्तुकला, है ना। स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे नगर योजना, उसका नगर का जो योजना था, कहने का मतलब कि कैसे कैसे गली नली सब, है ना, एकदम पूरा व्यवस्थित तरीके से बना हुआ था, है ना। और वास्तुकला मतलब कि चरित्र ने कह सकते हैं, या फिर किसी चीज़ का पेंटिंग वगैरह, है ना, हाथों से बनाना मूर्ति वगैरह ये सब, है ना। तो वो चीज़ था, ठीक है। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रोग्राम कहाँ से मिलता है। गोदीवाड़ा का पूछा गया है ना, बताइएगा। उसका जो साक्ष्य है, प्रमाण कहाँ से मिलता है भाई, तो कहाँ से, लोथल से मिल रहा है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़ों का साक्ष्य मिले हैं, बताइएगा। कौन सा वो था स्थल जहाँ से जो सूती कपड़ा है, कॉटन जो क्लॉथ्स है, उसका क्या मिला है, साक्ष्य मिला है ना। तो कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर डी। जो डी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है, यानी कि पुरातत्व में कौन मतलब कि नहीं है इसमें, है ना। जो कि शामिल हम नहीं कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन क्या है आपका, साहित्य हो गया, सिक्के हो गया, अभिलेख हो गया, और क्या आगे आगे हो गया आपका भग्नावशेष हो गया, बताइएगा। तो कौन सा है जो
हम जिसको पुरातत्व मतलब कहने का मतलब कि जो जो मतलब कि पुरानी चीज़ें उसमें शामिल नहीं कर सकते हैं, है ना? मतलब कि जो मतलब उस समय जब खोज-वोज हो रहा था, तो उसको मतलब कि हम मतलब शामिल नहीं कर सकते हैं सही तरीके से, तो सही तो जाएगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए, जो बता रहे हैं ए बिल्कुल सही है, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था भाई बताइएगा? हड़प्पा सभ्यता का जो था प्रशासन कैसा था? राज तो कैसा था? नगर पालिका जैसा था, है ना? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो नगर पालिका जैसा था, ठीक है ना? ठीक है। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, का बंदरगाह कैसा था? नहीं सॉरी, कौन था बताइएगा? कैसा था तो छोड़ दीजिए बहुत बहुत ही सुव्यवस्थित था, उतना इतना तो पता है। और तो कौन सा था बताइएगा? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा या फिर लोथल? तो सिंधु घाटी सभ्यता में यानी कि इंडस सिविलाइजेशन में आपका जो था लोथल था, जो कि आपका क्या था? बंदरगाह था, पोर्ट था, ठीक है ना? पूछ देगा तो बता दीजिएगा, ठीक है? आगे देखिए, आगे क्या है कि 12 में कि सिंधु सभ्यता के नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है बताइएगा? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटतीजी या फिर राखीगढ़? तो कहाँ से मिला है मूर्ति? तो मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, ठीक है? आगे क्या है कि क्या है देखिए, बताते हैं क्या। ये 12 क्वेश्चन तो कर लिए हैं, ये हम अभी रिवीजन करा रहे हैं। जो जो आपके जो हिस्ट्री के टीचर हैं वो आपसे अभी एब्सेंट है, अभी है नहीं, तो मजबूरी में हमको एक क्लास लेना पड़ रहा है। मतलब आएंगे 2-4 दिन के बाद आएंगे अभी, तो ज़रूरी है कि आपको आपके लिए कुछ कुछ वीडियो जरूरी है ना हिस्ट्री का, तो इसलिए सोचा कि टेस्ट ले लेते हैं कितना बच्चा लोग पढ़ रहा है सब। तेरा वन क्या कह रहा है कि सिंधु सिंधु का, एक मिनट, सिंधु का सिंधु का किस देश में सिंधु का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? मेसोपोटामिया, ईरान या फिर अफगानिस्तान या फिर चीन? ऐसा मतलब देखा गया है कि सिंधु का था जो कि चीन के साथ मतलब कि व्यापारिक संबंध नहीं था, बाकी आपका मेसोपोटामिया के साथ था, ईरान के साथ था और अफगानिस्तान के साथ भी था, ठीक है ना? जो कि ऐसे पाकिस्तान से आगे है ना? उस साइड में है। कौन साइड में? तो उत्तर, और क्या कह सकते हैं, उत्तर पूर्व की ओर है ना? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल हो जाएगा सही, जो कि चीन हो जाएगा। इसके साथ व्यापारिक संबंध नहीं था फिलहाल तो है। आगे देखिए कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन होते थे भाई? तो कौन होते थे? पशुपति महादेव, है ना? कौन होते? पशुपति महादेव, ठीक है। आगे देखिए 15 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा स्थल था? तो वह था मोहनजोदड़ो था, है ना? कौन था? मोहनजोदड़ो था, ठीक है। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सोना का तो था, चांदी का भी था भाई, लोहा का नहीं था, तांबा का तो है था, यानी कि आपका ये तीनों का तो ये तीनों का था यहाँ पे, है ना? सोना, चांदी और तांबा का था, लेकिन लोहा का नहीं था, है ना? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आपको यहाँ पे ऑप्शन बताते हैं, पहले सोचिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है भाई? कहाँ? राजस्थान, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर गुजरात या फिर हरियाणा या फिर पंजाब? कहाँ बताइएगा? तो कहाँ? तो राजस्थान। एक हम ऑप्शन ऐड किए थे छत्तीसगढ़, है ना? तो उसको तो भूल ही जाइए, कभी हो नहीं सकता है, यानी कि राजस्थान यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? नॉर्मली क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूछता रहता है आपका, ये रिपीट होते रहता है कि मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है। देखे थे आता है ये भी क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे इसको। तो सिंधी का है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कर आगे 19 में क्या कि हड़प्पा सभ्यता का पतन के क्या कारण थे? मतलब कि ख़त्म हो गया क्या, किस कारण से? तो हो सकता है विदेशी आक्रमण हो या फिर प्राकृतिक कारण हो या फिर मानवीय कारण हो। मतलब ऐसे ही मतलब बताता है सबको, है ना, कि विदेशी आक्रमण भी हुआ था, प्राकृतिक कारण भी था, बाढ़ बाढ़ आया होगा या फिर बीमारी फैल गया होगा, है ना? मानवीय कारण भी है आपका, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी मार देंगे, ठीक है ना? आगे बढ़ें। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है क्या कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? बताइएगा? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर कालीबंगा? तो सिंध का बाग कहा जाता है, तो किससे कहा जाता है सिंध का बाग? तो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, ठीक है ना? तो आप हमको बताएंगे कि 20 क्वेश्चन में कितना सही हुआ, ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और देखिए लाइक आप लोग नहीं करते हैं यार, लगता है कि मतलब कोई क्राइम कर रहे हैं, का लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना?
ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, जय हिंद तो बोल दिए, भुला गए थे। हिंदी इंग्लिश का जो वीडियो है देख लीजिए, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है सब। बहुत सारा पहले भी पढ़ा चुके हैं और अभी फ़िलहाल भी चल रहा है, ठीक है ना। तो सब फ्री में सब वीडियो मिल रहा है, जाके पढ़िए उसको, देखिए। और हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है ना। खास करके इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत लोग के इंग्लिश में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन नहीं होगा आप, ठीक है। जाके देखिए वीडियो, फिर से याद दिलाती हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।